अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपको पता है कि हमने हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस की प्रिपरेशन का जो सिलसिला शुरू किया है, उसमें हम पास्ट पेपर्स जो हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर हमने सॉल्व कर लिया था, आज हम सेकंड पेपर सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर मेनली डिराइव्ड फ्रॉम नेशनल गोल्स। फॉर्मल एजुकेशन इज़ मेंट फॉर रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्ज़िट। अब जो एजुकेशन हमारे पास है उसकी 3 टाइप्स हैं, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो फॉर्मल एजुकेशन है इसमें ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स हमारे पास होती हैं, जैसे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स, और इसमें रिजिड रूल्स होते हैं ऑफ एंट्री एंड एग्ज़िट, और इसमें हमारे पास असेसमेंट होती है, और ये लॉन्ग टर्म होते हैं और ये स्ट्रक्चर्ड होते हैं। और उसके अलावा जो है ये हायरार्किकली जो है ना, ये फॉर्मल एजुकेशन चलती है। और जो इसके अगेंस्ट नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन है उसमें रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट नहीं होते, और उसमें जो है वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स भी नहीं होती। ये शॉर्ट टर्म पीरियड इसका होता है और ये फ्लेक्सिबल एजुकेशन होती है। एजुकेशन की तो जो इनफॉर्मल एजुकेशन है इसमें ये हमारी फैमिली, ये लॉन्ग टर्म चलती है, हम अपनी फैमिली से सीखते हैं। इसके अलावा हमारी सेल्फ जो मोटिवेशन है वो भी इसमें इंक्लूडेड होती है। कुछ वीडियोस देख सकते हैं, न्यूज़पेपर हम रीड कर सकते हैं, हमारी सेल्फ स्टडी जो है ना वो इसमें शामिल होती है। ये भी फ्लेक्सिबल होती है और ये लॉन्ग टर्म चलती है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नंबर 3 पे है द एजुकेशन कन्फाइंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज़ फॉर्मल एजुकेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, एजुकेशन इज़ नॉट प्री प्लान्ड इन इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल जो एजुकेशन है उसमें कोई प्री प्लानिंग जो है वो नहीं होती। एपिस्टिमोलॉजी मीन्स नॉलेज, स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स इज़ एट द कोर ऑफ प्रीनियलिज्म। अच्छा, जो हमारे पास मेजर एजुकेशनल फ़िलोसफीज़ हैं उसमें पीरियलिज़म आपको पता है, उसके अलावा एसेंशियलिज़म, प्रोग्रेसिविज़म और रिकंस्ट्रक्टिविज़म जो है, ये 4 इसमें मेजर जो एजुकेशनल फ़िलोसफी शामिल है। और जो जनरल फ़िलोसफीज़ हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, और एरियाज़ ऑफ फ़िलोसफी भी आपसे डिस्कस किए थे। और अगर अब हम बात करें पीरियलिज़म की, तो इसमें स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स होती है, स्ट्रिक्ट क्लासरूम डिसिप्लिन होता है। इसके अलावा जो है ये मोस्ट कंज़र्वेटिव और जो है फ़िलोसफी है, इनफ्लेक्सिबल है, और इस फ़िलोसफी के मुताबिक जो ह्यूमन्स आर जो सेम है, और सो एजुकेशन शुड बी सेम। जो एजुकेशन जो है ना उसमें उसको सेम ही रहना चाहिए, उसमें जो कोई चेंज नहीं होना चाहिए। उसी के मुताबिक उनमें हमें जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो पैदा करनी चाहिए। और इस अगर हम टीचिंग मेथड की बात करें तो इस फिलॉसफी में हमारे पास जो टीचिंग मेथड आता है वो सोक्रेटिक मेथड है और डायलॉग है। द मेजर इम्पैक्ट ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट वाज पॉलिटिकल ट्रेनिंग। सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं उन्होंने अलीगढ़ हाई स्कूल जो है 1875 जो है उसमें इस्टेब्लिश किया था, और विच वाज एलिवेटेड एट टू एमईओ कॉलेज इन 1877 एंड देन टू यूनिवर्सिटी इन 1920। हेरिस्टिक मेथड इज़ मेंट फॉर टू इन्वेस्टिगेट। जो हेरिस्टिक मेथड है ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, और इसमें स्टूडेंट्स को फुल फ्रीडम होती है वो थिंकिंग की और वर्किंग की। और दिस मेथड जो है वो कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लोअर क्लासेस। या आप लोअर क्लासेस को जो है इसको नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। द स्टूडेंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ अ स्मॉल प्रॉब्लम, and cannot also be employed for the large number of students। large number of students के लिए भी ये ठीक नहीं है। The Socratic method, Socratic method is also known as dialectic method। The focus of cognitive domain is intellectual skills। Methods based on the facts that the students learn, associate activity and cooperation is known as working on the project। A unit of activity or a problem in which pupils are made responsible for planning and purposing। जो प्रोजेक्ट होता है वो कोई भी ऐसी सिचुएशन और प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के सामने रख दी जाती है जिसको स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने सिलेक्ट करना होता है, फिर उसके बाद जो है उसका जो है
उसको सॉल्व करने के लिए जो है वो स्ट्रेटजी स्टूडेंट्स बनाते हैं। तो जो प्रोजेक्ट मेथड है इसमें इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर पे है प्रोविजन ऑफ अ सिचुएशन, फिर उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, और फिर प्लानिंग प्लानिंग की जाती है, और फिर एग्जीक्यूशन जो है वो जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनको ये जो है ना वो ड्यूटीज असाइन की जाती हैं, फिर इवैल्यूएशन, और जब उसकी कंप्लीशन हो जाती है तो फिर उसको जो है इवैल्यूएट किया जाता है। जो प्रोजेक्ट मेथड है उसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। ये जो है कम्युनिकेशन स्किल इससे इम्प्रूव होती हैं। जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं तो उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ये इन्हांस होती हैं। स्टूडेंट्स जो हैं उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हांस होती है। एक्टिव लर्निंग जो है वो उसको एक्सपीरियंस करते हैं, और उसके अलावा जो है जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स स्टूडेंट्स की जो हैं वो डेवलप होती हैं। स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो इज़ द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क आउट। जो पोर्टफोलियो है इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स वर्क, हिज अचीवमेंट्स, his skills and his proficiencies in one or more areas of the curriculum over a period of a time। जो ये स्टूडेंट्स जो हैं उनकी स्किल्स और अचीवमेंट जो है उसका एक रिकॉर्ड होता है। Solo taxonomy provides systematic way of describing the learner's understanding। Solo taxonomy जो है is a systematic way of describing how learners performance grows in complexity and mastering the task। किस तरह से जो learners हैं उनकी performance grow होती है in mastering the tasks। Definition of a profession is related to job. Educational psychology revolves around three areas: the learner, the learning process, and situation. Evaluation is related to value judgment। जब भी वैल्यूएशन की बात आएगी तो साथ जजमेंट जो है वो इसके साथ अटैच होगी। Superannuation retirement age of government servants in Pakistan is 60 years. Equantus role is used for salary disbursement। How many basic components of a curriculum have? 4। इसके content, फिर उसके objectives, फिर learning experience, and then at the last evaluation। These are the 4 जो है basic components of the curriculum। Knowledge is compartmentalized in subject centered curriculum। Education policy emphasizing Islamization of knowledge was announced in 1979। Research is the endless quest for knowledge। The 5-year plan was for the period 1955 to 1960। An educational supervisor is one who provides professional assistance to teachers। The first step in the process of administration प्लानिंग। लास्ट पेपर जो है उसमें भी हमने डिस्कस किया। प्लानिंग पिछले पेपर जो है उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रोसेस है उसमें प्लानिंग जो है नंबर 1 पे आती है उस प्रोसेस में। उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। The process designed to ensure the cooperation, intervention, and involvement of others is called coordination। The focal point in educational guidance is pupil development। It is an outcome of teaching, learning। टीचिंग का जो आउटकम होता है वो लर्निंग होता है, द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स। द सुपरविजन इज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन सुपरवाइजर एंड द स्टाफ इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एट स्कूल। सुपरविजन इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द प्रिंसिपल। In which type of research the teachers examine their own educational practice systematically is called action। Immediate process through which the education organization seeks applicants for potential employment is through advertisement in the newspaper। Education sector reforms originate from education policy of 1998 to 2010। एजुकेशन सेक्टर में जो रिफॉर्म्स आई थी वो 1998 की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक जो है वो आई थी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन द टीचर इज़ टू गाइड फॉर पीपल ग्रोथ। द स्कूल करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ सोसाइटी। In our schools, teaching is one-way process. Andragogy techniques are used to teach the adults. And master's role of academic guidance and assistance to teacher is called manager role. Inexpensive audio-visual aid in presenting a lesson to the class is chalkboard।
हिल्दा तैयबा इज़ एक्सपर्ट इन करिकुलम। जो है हिल्दा तैयबा है, इसका मॉडल जो है वो 1962 जो है उसमें प्रेजेंटेड किया गया एंड शी वाज स्टूडेंट ऑफ जॉन ड्यूई। और उसकी जो फेमस बुक थी वो थी करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड डेवलपमेंट। और इसके अलावा जो है शी वाज करिकुलम एक्सपर्ट ऑफ 20th सेंचुरी। टैबा का जो मॉडल है वो इंडक्टिव इन अप्रोच है और टैबा मॉडल इज़ टीचर सेंटर्ड है और दिस मॉडल इज़ ग्रोस रूट अप्रोच है। और इसके अलावा न्यू नीड बेस्ड मॉडल है, टीचर आइडेंटिफाइज द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स हैं और इसको इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल। Casual leave is applied for personal work. Special daily allowance is given to the employee traveling for official duties towards big city. Quality of decision is raised by democratic administration. Democratic administration is totally opposite to authoritative administration। जो democratic administration है इसमें जो है शेयरिंग होती है, कोऑपरेशन होती है और रिस्पेक्ट इज़ गिवन टू द सबऑर्डिनेट्स एंड their feelings are care. Textbook boards in all the 4 provinces are responsible for preparing textbooks. The process through which the worth of any program is determined is called evaluation. Training to teacher focuses especially on skills of the teachings. Students' discipline is developed through proper management. Philosophy is a mental activity. Ethics and aesthetics are components of axiology. ये अब 50 जो है हमारे MCQs हो चुके हैं। 51 से नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो कवर करेंगे। आप हमारी जो वीडियो है उसको लाइक करें और सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है वो आपको हर आने वाली वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमें कमेंट करें और अपनी आरा से आगाह करें और हमारे साथ जुड़े रहें अपनी हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस की प्रिपरेशन के लिए।